प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपके रीडर बुक से एनवायरनमेंट सेक्शन से प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2 करने जा रहे हैं, है ना। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2 आपके जो एक एक यूनिट के बाद जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1 है वो हो चुका था, एनवायरनमेंट था। सेकंड यूनिट है आपका स्पोर्ट्स, जिसमें हमने पढ़ा द रेस। उसके बाद हम द पीसफुल गेम को नहीं पढ़े हैं, और फिर उसके बाद रीडिंग सी को हम पढ़े हैं। उसमें आपका जो पीछे जो दिया हुआ है प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2, उसका अभ्यास आपको करना है। तो मैं ये तो वैसे आप सबको स्वयं से करना चाहिए, परंतु ऐसा ना हो कि आप समझ ना पाएँ और छोड़ दें, इसलिए मैं हल्का सा आपको बताते जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए और इसको अपने बुक में ही भर के रखिए, प्रैक्टिस बुक में ही करिए। आप लोग इसको नोट्स कॉपी में करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए निकालिए पेज नंबर 63, पेज नंबर 63। प्रैक्टिस एक्सरसाइज सेकेंड है ना, लिंक यूनिट है स्पोर्ट्स। Read the passage given below and answer the questions that follow. Question number 1. Read the passage given below and answer the questions that given follow. ये जो पैसेज दिए हैं उस पैसेज को ध्यान से पढ़िए और उससे संबंधित आप जो क्वेश्चन दिया गया है उसका उत्तर दीजिए। तो आप सभी पढ़ चुके हैं, है ना। अशोक राठौर को आपने सबने पढ़ा है और समझा भी है। यदि आपको नहीं समझ आया होगा तो दोबारा आप उस चैप्टर को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, ताकि आपको इस पैसेज को समझने में आसानी हो, है ना। अशोक राठौर फुटबॉल ऑस्कर को समझने में आसानी हो और आप इसका उत्तर सही ढंग से दे पाएँ। तो अभी जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसको समझना आपके एक्सरसाइज के लिए पर्याप्त है, क्योंकि आपको क्वेश्चन उसी से संबंधित किया जाएगा। In 2009, Ashok won a CNN IBN Real Hero Award and with it a cash prize after taxes of 3.45 lakh. That's when my parents realized I was doing something worthwhile. Ashok smiled. My father said he was proud of me. Ashok invested some of the money in a fixed deposit for Oscar Foundation and registered it as a trust. He also bought a computer for the kids, purchased more football equipment and rented a teeny room in which some of the children receive extra tuition. फिर से मैं पढ़ रही हूँ इस पैराग्राफ को, पैसेज को ध्यान से सुनिए। In 2009, अशोक ओन ए CNN IBN रियल हीरो अवार्ड प्राप्त हुआ था अशोक को 2009 में, एंड विथ इट ए कैश प्राइज आफ्टर टैक्सेस ऑफ 3.45 लाख। उस कैश प्राइज इनाम के तौर पे मिला था। दैट्स व्हेन माई पेरेंट्स रियलाइज्ड आई वाज डूइंग समथिंग वर्थवाइल। उसके पश्चात मेरे माता पिता को ये महसूस हुआ कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। माई फादर सेड ही वॉज प्राउड ऑफ मी। मेरे पिताजी ने कहा कि उन्हें मुझ पर गर्व है। अशोक इन्वेस्टेड सम मनी द मनी इन ए फिक्स डिपॉजिट फॉर द ऑस्कर फाउंडेशन। ऑस्कर फाउंडेशन के लिए उन्होंने कुछ मनी फिक्स डिपॉजिट किया। एंड रजिस्टर्ड इन इट एज ए ट्रस्ट। ही ऑल्सो बॉट ए कंप्यूटर फॉर द किड्स। बच्चों के लिए उन्होंने एक कंप्यूटर खरीदा। परचेस्ड मोर फुटबॉल इक्विपमेंट लिया, सब फुटबॉल सामग्री लिया। एंड रेंटेड ए टीनी रूम, और एक छोटा सा रूम किराए पर लिया, रेंट। एंड इन विच सम ऑफ द चिल्ड्रन रिसीव एक्स्ट्रा ट्यूशन, ताकि कुछ बच्चों को ट्यूशन की सुविधा मिल सके। एक्स्ट्रा पढ़ाई कुछ बच्चे करना चाहते हैं, उनको वो अलग से पढ़ाई कर सके, इसलिए उन्होंने एक रूम को किराए पर लिया था। उन पैसों का इस प्रकार उन्होंने उपयोग किया था। तो चलिए इससे संबंधित क्वेश्चन है, देखिए। फिल इन द करेक्ट अल्टरनेटिव। अशोक राठौर फुटबॉल ऑस्कर से संबंधित ये पैराग्राफ है ना, स्पोर्ट्स सेक्शन से, रीडिंग 3। फिल इन द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो क्वेश्चन दिए हैं उसके 3 ऑप्शन हैं, तीनों ऑप्शन में से सही ऑप्शन आपको चूज करने हैं। द रियल हीरो अवार्ड ओन बाय अशोक वाज,
है ना, रियल हीरो अवार्ड मिला हुआ था, प्राप्त हुआ अशोक को, वो क्या था, उसमें उन्हें क्या प्राप्त हुआ था? ए सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ, ए सर्टिफिकेट एंड कैश प्राइज, एक सर्टिफिकेट और कैश प्राइज मनी प्राप्त हुआ, या ओनली कैश प्राइज, एक गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ, या केवल कैश प्राइज प्राप्त हुआ? तो हमने अभी पढ़ा ना, ऑफ 3.45 लाख, इसका अर्थ हुआ ओनली कैश प्राइज। तो सी पे आप टिक लगाएंगे, ओनली कैश प्राइज। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, अशोक्स पेरेंट्स रियलाइज दैट ही वाज डूइंग गुड वर्क व्हेन ही फिलअप्स, है ना, अशोक्स पेरेंट्स रियलाइज दैट ही वाज डूइंग गुड वर्क व्हेन ही फिलअप्स। अशोक के माता पिता को अभी तक महसूस नहीं हो पाया था कि अशोक कुछ अच्छा करने जा रहा है, परंतु किसके पश्चात उनके माता पिता को ये महसूस हुआ कि अशोक कुछ कर सकता है ना, उन्हें गर्व हुआ अशोक के प्रति। तो ये है ऑन द रियल हीरो अवार्ड, जब उसे रियल हीरो अवार्ड से सम्मानित किया गया तब उनके माता पिता को ये महसूस हुआ था। तो आप टिक करेंगे सी पे, सेकंड का उत्तर है सी। अब थर्ड पे देखिए, अशोक डिड नॉट इन्वेस्ट हिज मनी इन, अशोक को जो मनी प्राप्त हुआ था, जो कैश प्राइज प्राप्त हुआ था, वो डिड नॉट इन्वेस्ट, उन्होंने उस पर खर्च नहीं किया था। 4 ऑप्शन दिया है जिस पे देखो, परचेसिंग लैंड, बाइंग फुटबॉल इक्विपमेंट, हायरिंग ए रूम, बाइंग ए कंप्यूटर। तो देखिए नीचे से आइए, बाइंग ए कंप्यूटर, उन्होंने कंप्यूटर लिया था बच्चों के लिए, हायरिंग ए रूम, किराए पर कमरा लिया था, बाइंग फुटबॉल इक्विपमेंट, फुटबॉल सामग्री भी लिया था, क्या नहीं खरीदा था? परचेसिंग लैंड, उन्होंने ज़मीन नहीं खरीदा था उन पैसों से। तो आप ए पे टिक लगाएंगे, सही उत्तर है ए, सही उत्तर है 3 का सही उत्तर है ए, अशोक डिड नॉट इन्वेस्ट हिज मनी इन परचेसिंग लैंड। अब आइए चौथे पे, क्वेश्चन नंबर 4, द प्राइज मनी एक्चुअली रिसीव्ड बाय अशोक वाज, है ना, जो प्राइज़ मनी था, जो इनाम था, जो कैश प्राइज़ था, वो एक्चुअली रिसीव्ड बाय अशोक वाज, वो कितनी थी, कितना प्राप्त किया था? तो लेस देन, मोर देन 3.5 लाख, लेस देन 3.5 लाख, डोनेटेड टू द ट्रस्ट, नॉट रिसीव्ड बाय हिम। इनमें से कौन सा सही है, कितना प्राप्त हुआ था? तो फर्स्ट ए आएगा, मोर देन 3.5 लाख, 3.5 लाख से अधिक था, यानी 3.45 था, तो 3.5 लाख से वो अधिक माना जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन ए पर टिक लगा लीजिए आप लोग। अब देखिए आप लोग, क्वेश्चन आंसर आ रहा है, इसी से संबंधित क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन को समझिए आप सभी। क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट डिड CNN IBN गिव एज ए कैश प्राइज टू अशोक, है ना, CNN IBN ने कितना अशोक को कैश प्राइज दिया था? तो देखिए यहाँ पे उत्तर है, द CNN IBN गैव अशोक ए कैश प्राइज ऑफ 3.45 लाख। ये उत्तर है आपका, कितना दिया था? 3.45 लाख, है ना, जो आपके पैसेज में स्पष्ट दिया हुआ है। तो कोई भी पैसेज आपको दिया जाता है एग्जाम में, तो आपको इस प्रकार क्वेश्चन यदि बीच से आता है तो आपको वहीं से उत्तर खोज के आपको बताना है। व्हाट डिड अशोक डू विथ हिज द मनी ही रिसीव्ड, अशोक ने जो प्राइज, जो पैसे कैश प्राइज प्राप्त किया, उस पैसे का उन्होंने क्या किया? व्हाट डिड अशोक डू, अशोक ने क्या किया? तो क्या किया देखिए, ही इन्वेस्टेड सम मनी फिक्स डिपॉजिट, कुछ पैसे उन्होंने फिक्स डिपॉजिट किए, बॉट ए कंप्यूटर, एक कंप्यूटर खरीदा, परचेस्ड फुटबॉल इक्विपमेंट खरीदा, रेंटेड ए रूम, और एक रूम किराए पर लिया, फॉर एक्स्ट्रा ट्यूशन बच्चों को देने के लिए एक रूम किराए पर लिया। इस प्रकार उन्होंने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डिड ही टेक ए रूम ऑन रेंट, उन्होंने किराए पर एक रूम क्यों लिया? He took a room on rent to give extra tuition to some children. He took a room on rent to give extra tuition to some children. कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा ट्यूशन देने के लिए उन्होंने एक रूम रेंट पर लिया हुआ था, एक्स्ट्रा समय उनको एक्स्ट्रा पढ़ाई करने के लिए उन्होंने एक रूम किराए पर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ वाज ऑस्कर फाउंडेशन रजिस्टर्ड, है ना,
देखिए, ऑस्कर अशोक फिक्स डिपॉजिटेड सम ऑफ द मनी रजिस्टर्ड इट एज ए ट्रस्ट, है ना, उन्होंने फिक्स डिपॉजिट किया ट्रस्ट के नाम पे और उस कुछ पैसे को। इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर यहाँ पे समाप्त होता है। ये क्वेश्चन आंसर आप अपने बुक में ही उतार लेंगे, वहाँ पे स्पेस दिया है, उस स्पेस पे आप इस आंसर को उतारेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है द वर्ड इक्विपमेंट टैक्स मेंट एज ए सफिक्स। द वर्ड इक्विपमेंट टैक्स मेंट एज ए सफिक्स। वाई राइट 4 मोर वर्ड्स दैट टैग मेंट एज ए सफिक्स। ये जो इक्विप्लसमेंट है ना, EQUIP, सॉरी यहाँ पे EQUIP है, यहाँ पे आई हो जाएगा। इक्विपमेंट जो है ये मेंट लगा है, तो उस प्रकार मेंट लगाकर और आप और अधिक शब्द बना सकते हैं। मेंट लगाकर मेंट प्रत्यय लगाकर, सफिक्स यानी प्रत्यय, मेंट प्रत्यय लगाकर और अधिक आप क्या बना सकते हैं, नए शब्द बना सकते हैं। जैसे हम बता सकते हैं एम्प्लॉय प्लसमेंट, एम्प्लॉयमेंट, गवर्न प्लसमेंट, गवर्नमेंट, एंगेज प्लसमेंट, एंगेजमेंट, पनिश प्लसमेंट, पनिशमेंट, जज प्लसमेंट, जजमेंट, है ना। इस प्रकार आप बहुत सारे चीज़ जो है मेंट लगाकर बहुत सारे एम्प्लॉय प्लसमेंट, एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे शब्द आप बना के उसको भी अपने बुक में ही लिखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। Given below are sets of equipment associated with different games. Write the name of the concerned games related to the equipment given below. यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट दिए गए हैं, वो इक्विपमेंट जो है वो किस खेल के लिए है उसे आपको बताना है। तो पहला देखिए इक्विपमेंट है, दूसरा है गेम्स का नाम लिखेंगे आप, वहाँ पे जहाँ गेम्स दिया हुआ है वहाँ गेम का नाम लिखेंगे। बॉल, बैट, स्टम्प्स, बेल्स, है ना। तो ये क्या आता है, बॉल, बैट, स्टम्प्स, बेल्स, ये है आएगा आपका क्रिकेट, ठीक है। दूसरा है स्टिक, माउथ गार्ड, शाइन गार्ड, बॉल, ये आएगा आपका हॉकी। तीसरा है नी लेंथ शॉक्स, स्टडेड शूज, बॉल, ये किस में आएगा, किस में पहना जाता है, किस खेल में, इसको फुटबॉल, है ना। अब चौथा है हेड गियर, माउथ गार्ड, स्पैरिंग ग्लव्स, ये किस में पहना जाता है, बॉक्सिंग में, ठीक। इस प्रकार आपको गेम्स के नीचे लिखना है। तो पहला आएगा क्रिकेट, दूसरा आएगा हॉकी, तीसरा आएगा फुटबॉल और चौथा आएगा बॉक्सिंग। और यहाँ पे ऑप्शन भी हिंट्स दिया हुआ है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बॉक्सिंग। और आप और समझ लीजिए कि किस गेम में कौन सा इक्विपमेंट पहना जाता है और आपको और इजी हो जाएगा। और वैसे भी आप सब जानते हैं फुटबॉल में क्या पहनते हैं, क्रिकेट में क्या पहनते हैं, बॉक्सिंग में क्या पहनते हैं। तो ये हो गया आपका। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कंप्लीट द वेब गिवन बिलो रिगार्डिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द बैंक, है ना। कंप्लीट द वेब, यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को, इस आंसर को आपको भेजूँगी, तो इसलिए मैं यहाँ हल्का सा दे रही हूँ। यहाँ वर्ड वेब आप बनाएंगे। वर्ड वेब में आपका देखिए ऐसे दिया हुआ है ना बुक में। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका बैंक, यहाँ पे बैंक दिया हुआ है। तो बैंक आपको और क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करता है, क्या क्या देता है, तो आप लिख सकते हैं, है ना। एटीएम है, यहाँ बैंक है, लोन है, एटीएम है, डिपॉजिट है ना, कैश विथड्रॉल है। इस प्रकार आप उसको लिख सकते हैं, है ना। आप उस वर्ड वेब को भर सकते हैं, है ना। तो उसको ध्यान में रखिए, सब क्या क्या भर सकते हैं, उसका स्पेलिंग सही होना चाहिए, ध्यान दीजिए आप। क्या क्या है, जैसे बैंक है, क्या प्रोवाइड करता है, एटीएम, डिपॉजिट और क्या, कैश विथड्रॉल, है ना, फिक्स्ड डिपॉजिट, लोन, ये सब। लोन तो दिया ही है आपके में, सेविंग अकाउंट है, एटीएम है, कैश विथड्रॉल, और क्या देता है, लॉकर देता है ना, लॉकर। इस प्रकार आप वर्ड वेब को कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल ध्यान रहे, मैं जो बोल रही हूँ वीडियो देखेंगे तो ज़रूर लिख लेंगे क्या क्या है। एटीएम है, लॉकर है, डिपॉजिट है, फिक्स्ड डिपॉजिट है, लोन है, और इस प्रकार आपका जो है चेक है ना, आप प्रोवाइड करता है, ठीक। अब उसके बाद आइए चलिए क्वेश्चन सेकंड पे देखिए। यहाँ रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट
from the poem Tom and Jerry by Donald M.C. Gonegal carefully and answer the question that follow। अब ये जो पोएम दिया हुआ है टॉम एंड जेरी का, उसको आपको पढ़ना है और उसके हिसाब से आपको उत्तर लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पे है टॉम एंड जेरी। आप सब जब बचपन में देखते थे जो कार्टून हुआ करता था टॉम एंड जेरी का, उसमें जो होता था टॉम एंड जेरी बहुत बच्चे बहुत पसंद करते थे। टीवी पे पहले ये कार्टून आता था, तो सभी को थोड़ा ना थोड़ा याद होगा टॉम एंड जेरी के बारे में। I used to watch a cartoon show when I was just a lad. It featured from Tom and Jerry. Their antics made me glad. Tom would try all sorts of tricks to catch Jerry in the house. To see Tom was a big old pussycat while Jerry was a teeny mouse. है ना। I used to watch मैं देखता था, अब नहीं देखता। जो काम मैं पहले used to लगा मतलब जो काम मैं पहले करता था अब नहीं करता हूँ। एक कार्टून शो देखा करता था व्हेन आई जस्ट ए लैड, जब मैं छोटा बच्चा था। इट फीचर टॉम एंड जेरी, है ना। देयर एंटिक मेड मी ग्लैड। ये किससे संबंधित कार्टून था? टॉम एंड जेरी का। उसके जो हरकतें होती थी वो बहुत मज़ेदार होता था। बड़े आनंद से हम देखते थे, बहुत खुश होते थे, बहुत मज़ा आता था उनकी हरकतों को देखकर। टॉम वुड ट्राई ऑल सॉर्ट ऑफ ट्रिक टू कैच जेरी इन द हाउस, है ना। टॉम जो है वो जेरी के पीछे लगा रहता था, उसे पकड़ने के लिए हर प्रकार की कोशिशें करता था उसे पकड़ने के लिए, और असफल हो जाता था। और क्या क्या सब वो हरकतें करता था, वो सारी चीज़ें मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। यू सी टॉम वॉज ए बिग ओल्ड पुशीकैट। तुमने देखा होगा कि टॉम जो है वो एक बिल्ली है, ओल्ड पुशीकैट है। वाइल जेरी वॉज ए टेनी माउस, और जेरी जो है एक छोटा सा चूहा है ना। तो इस प्रकार देखिए ये जो है टॉम एंड जेरी का जो है उस पे क्वेश्चन है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1। रीड द पोएम केयरफुली एंड पिक आउट द राइमिंग वर्ड इन ईच स्टेंजा। राइट दीज वर्ड्स एंड लाइन नंबर्स इन द प्रोवाइडेड स्पेस, है ना। अब देखिए टॉम एंड जेरी का में जो आपके राइमिंग वर्ड आए उसको भी हम पढ़ चुके। क्या होता है राइमिंग वर्ड? मिलते जुलते शब्द। तो ये फर्स्ट स्टेंजा में जो मिलते जुलते शब्द आए हैं उसको लिखिए, और सेकंड स्टेंजा में जो मिलते जुलते शब्द आए हैं उसको लिखिए। तो देखिए कहाँ आ रहा है मिलता जुलता शब्द। आई यूज्ड टू वॉच ए कार्टून शो व्हेन आई वाज जस्ट ए लैड। इट फीचर टॉम एंड जेरी, देयर एंटिक्स मेड मी ग्लैड। यहाँ पे आ रहा है लैड और ग्लैड दोनों, ध्यान रखिए। यहाँ पे राइमिंग वर्ड में फर्स्ट स्टेंजा में आ रहा है LAD लैड, उसका राइमिंग मिलता जुलता शब्द हुआ ग्लैड, GLAD ग्लैड। अब सेकंड स्टेंजा में देखिए, सेकंड स्टेंजा में देखिए आप लोग। टॉम वुड ट्राई ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रिक्स टू कैच जेरी इन द हाउस। यू सी टॉम वॉज ए बिग ओल्ड पुशीकैट वाइल जेरी वॉज ए टीनी माउस। Tom would try all sorts of tricks to catch Jerry in the house. You see, Tom was a big old pussycat while Jerry was a teeny mouse. यहाँ पे राइमिंग वर्ड क्या हो रहा है सेकंड स्टेंजा का? हाउस और माउस। क्या है? हाउस और माउस। तो इसको भी आप लोग भर लीजिए। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। रीड द पोएम अगेन एंड कंप्लीट द लाइन्स। फिर से पोएम को आप लोग आराम से पढ़िए, समझ के पढ़िए, और ये जो अधूरी लाइनें हैं उसको कंप्लीट करिए, है ना। रीड द पोएम अगेन एंड कंप्लीट द लाइन्स। ये लाइन अधूरी हैं उसको आप कंप्लीट करेंगे। ए है आई यूज टू वॉच ए। क्या है? आई यूज टू वॉच ए। आपके पोएम में क्या है? आई यूज टू वॉच ए कार्टून शो। आप कंप्लीट हो गया। आई यूज टू वॉच ए कार्टून शो। यू सी टॉम वॉज ए बिग ओल्ड पुशी कैट, है ना। बट जेरी वॉज ए टीनी माउस। इस प्रकार आपको पोएम को देखकर सेंटेंस को, वाक्य को कंप्लीट करना है। अब देखिए 3। रीड द पोएम अगेन एंड टिक द करेक्ट ऑप्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। गिवन इन ब्रैकेट्स। रीड द पोएम अगेन एंड टिक राइट द करेक्ट ऑप्शंस गिवन द इन ब्रैकेट्स। फिर से पोएम को पढ़िए और जो सही ऑप्शन है ब्रैकेट में दिया, दो ऑप्शन दिए हुए हैं, दोनों में से जो सही आंसर है उसको टिक करिए। तो हम तो पढ़ चुके हैं, चलिए कोशिश करते हैं। द स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ टॉम एंड जेरी मेड द पोएट। उनकी अजीबोगरीब हरकतें जो थी वो पोएट को क्या करती थी? टॉम एंड जेरी मेड द पोएट। पोएट को, कवि को क्या करते थे?
सॉरी करते थे, हैप्पी करते थे, तो हैप्पी है ना, खुश होते थे, कवि खुश होते थे, लड़का जो था वो खुश होता था, तो उसमें आप हैप्पी में टिक लगाएंगे। सही आंसर। अब भी देखिए, टॉम वांटेड टू फिल अप जेरी। टॉम क्या चाहता था, किल या कैच? तो टॉम क्या चाहता था? टॉम वांटेड टू कैच जेरी। टॉम जेरी को पकड़ना चाहता था, कैच जेरी। टॉम वाज ए बिग फिलअप्स डॉग या कैट? टॉम क्या था, बड़ा कैट था या डॉग था? कैट था। जेरी वाज ए बिग या स्मॉल माउस? बड़ा था कि छोटा माउस था? तो स्मॉल माउस। इस प्रकार टिक लग गया। पहले में आएगा हैप्पी, दूसरे में आएगा कैच, तीसरे में आएगा कैट, चौथे में आएगा स्मॉल। इसको आप लोग समझ के टिक लगाइए, बिना समझे नहीं लगाएंगे। आप पढ़िए, पूरा दिया हुआ है आपके पोएम में, उसके हिसाब से आप टिक लगाइए। अब आगे देखिए, रीड क्वेश्चन नंबर 4, रीड द पोएम एंड पिक आउट द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब टॉम एंड जेरी, राइट देम इन द एप्रोप्रिएट सर्कल गिवन बिलो। टॉम क्या था? बिग ओल्ड कैट। जेरी क्या था? टीने माउस। बस इतना लिखना है ना। टॉम बिग ओल्ड कैट और जेरी टीने माउस, है ना। अब देखिए फिर से क्वेश्चन आंसर है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसको आप लोग समझ के लिखेंगे। विच कार्टून शो डिड द पोएट वॉच इन हिज चाइल्डहुड? कौन से कार्टून शो देखते थे? टॉम एंड जेरी। तो इतना तो आप लोग लिख ही सकते हैं आंसर में। व्हाट मेड द पोएट ग्लैड्स, है ना। पोएट को, कवि को कौन सी चीज़, उनकी कौन सी चीज़ बहुत ही मज़ेदार लगती थी, बहुत ही आनंद देता था? देयर ट्रिक्स मेड द पोएट ग्लैड्स। उनकी हरकतें जो थी वो उनको बहुत ही मज़ेदार लगा करता था, है ना। अब देखिए सी, व्हाई डिड टॉम ट्राई ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रिक? टॉम ट्राई ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रिक टू कैच जेरी। जेरी को पकड़ने के लिए वो सारे कारनामे करता था। कौन? टॉम, है ना। तो इस प्रकार आप खुद से लिखेंगे, ये क्वेश्चन आंसर को आप खुद से लिखेंगे। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, व्हाई डिड टॉम ट्राई टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रिक? तो टॉम से लिखिए, टॉम ट्राइड, ट्राई का ट्राइड हो जाएगा, TRIED, TRIED, टॉम ट्राइड, है ना, ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रिक्स। यहाँ तक तो है ही आपका, टू कैच जेरी, टू कैच जेरी, इतना ही लिखना है। और देयर ट्रिक्स मेड द पोएट ग्लैड, सेकेंड में। बस इतना ही लिखना है आपको। वीडियो देखेंगे और कॉपी रखेंगे तो मैं जो बोल रही हूँ उसी को तुरंत उतारेंगे तो वो भी हो जाएगा। यदि ईमानदारी के साथ आप वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आंसर लिख लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, मैच वर्ड्स गिवन इन कॉलम A विथ वर्ड्स दैट हैव सिमिलर मीनिंग्स द वर्ड्स गिवन इन कॉलम B। कॉलम ए सिमिलर मीनिंग्स है, शब्दार्थ है, तो अर्थ के साथ आपको मिलाने हैं, है ना, एक ही अर्थ है। तो ए का देखिए लैड, लैड यानी क्या होता है? बॉय, है ना। लैड का मैच होगा बॉय, ग्लैड का मैच होगा, ग्लैड यानी खुशी, तो क्या लिखेंगे? हैप्पी, है ना। और बिग बड़ा, तो ह्यूज, ये भी बड़ा। टीनी छोटा, तो क्या होगा? टीनी छोटा है तो स्मॉल आएगा चौथे का। और पांचवा है सिली, है ना, तो ये हो गया आपका फुलेस, है ना। सिली मूर्खतापूर्ण जो होता है ना वो है। एंटिक्स यानी ट्रिक्स, है ना, उनकी हरकतें जो है वो एंटिक्स ट्रिक्स। ठीक है, ये आप मिला के कॉपी में ही, बुक में ही कर लेंगे इसको भी आप। अब 7वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 7वां, मेक योर ओन सेंटेंसेस बाय यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन कॉलम बी। कॉलम बी में जो दिए हुए हैं, मेक योर ओन सेंटेंस बाय यूजिंग द वर्ड गिवन इन कॉलम बी। कॉलम बी में जो वर्ड दिए हुए हैं उस वर्ड को लेके आप 5 ठो, आपको 6 ठो, जितना भी 6 है, 6 वर्ड का 6 सेंटेंस उसको, उस शब्द को लेके बनाना है। उसको आप अपने से करिए, है ना। आप अपने से कोशिश करिए कौन सा वाक्य बना सकते हैं, बॉय को लेके, हैप्पी को लेके, है ना। कुछ भी आप बहुत सुंदर सुंदर सेंटेंस बना सकते हैं। स्मॉल, है ना, ये बहुत ही इजी वर्ड है, इसको लेके आप एक सेंटेंस बना के कॉपी में क्वेश्चन नंबर 7 में जो जगह दिए गए हैं, स्पेस दिया गया है, उस स्पेस पे आप सेंटेंस बनाएंगे। अब उसके बाद देखिए 8, रीड द फॉलोइंग लाइन। क्वेश्चन नंबर 8, रीड द फॉलोइंग लाइन केयरफुली।
देखिए एग्जाम्पल हुआ है, इसको तो कराने की भी आवश्यकता नहीं है, परंतु मैं करा रही हूँ। आई यूज़ टू वॉच ए कार्टून शो व्हेन आई वाज जस्ट ए बॉय। यूज़ टू, है ना, यूज़ टू प्लस वर्ब कब लगता है, यूज़ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगाते हैं हम जिस काम को हम पहले करते थे अब वो काम नहीं करते हैं, है ना। आई यूज़ टू ड्रिंक टी, आई यूज़ टू ड्रिंक टी, इसका अर्थ सिंपल है कि मैं पहले चाय पीता था अब नहीं पीता हूँ, है ना। तो उसी प्रकार फ्रेम सेंटेंसेस फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, आधे सेंटेंस बना के दिए हुए हैं जिसमें आप क्या कर सकते हैं, क्या वर्ड लगा सकते हैं, उसमें वर्ड को लगाइए और पूरा वाक्य आप बनाइए। जहाँ यहाँ जगह है पीछे देखिए, पीछे आपके पूरे लिखने के लिए स्पेस दिया हुआ है, देखिए पेज नंबर 68 में ऊपर स्पेस दिया है, उसमें पूरे लाइन से आप लिखते जाएंगे। जैसे आई यूज़ टू प्ले इन माई चाइल्डहुड, इसके बीच में क्या लिखना है, आई यूज़ टू प्ले, क्या कुछ भी लिख सकते हो, आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, कुछ भी लिख सकते हैं। आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, बचपन में खेलता था कि अब नहीं खेलता हूँ, ये तो प्ले हुआ। उसके नीचे वर्ब है ईट, दिखा सबको, आई यूज़ टू ईट फिलप्स इन माई चाइल्डहुड, पहले खाता था अब नहीं खाता हूँ। आई यूज़ टू ईट, सामान्य तौर पे बचपन में हमको पसंद रहता है चॉकलेट, तो चॉकलेट लिख सकते हैं, आई यूज़ टू ईट चॉकलेट इन माई चाइल्डहुड, है ना। तीसरा है रीड, आई यूज़ टू रीड कार्टून बुक्स इन माई चाइल्डहुड, बचपन में मैं कार्टून बुक्स पढ़ा करता था, है ना। आई यूज़ टू स्विम इन द पॉन्ड इन माई चाइल्डहुड, आई यूज़ टू कुक मैगी इन माई चाइल्डहुड, बनाता था, मैगी ही बना सकते हैं चाइल्डहुड में, है ना, समोसा नहीं बना सकते हैं, इसलिए मैगी ज़्यादा इजी है, लिख सकते हैं जो प्रैक्टिकल है। या आई यूज़ टू कुक पोहा, पोहा भी बना सकते हो। आई यूज़ टू कुक मैगी इन माई चाइल्डहुड, आई यूज़ टू एन्जॉय कार्टून फिल्म इन माई चाइल्डहुड, बचपन में मैं कार्टून फिल्म को बहुत एन्जॉय करता था, बहुत मज़े से देखता था। तो आई यूज़ टू वॉच एन्जॉय कार्टून फिल्म, एन्जॉय में कार्टून फिल्म लिख सकते हैं। आई यूज़ टू वॉच डिस्कवरी चैनल इन माई चाइल्डहुड, बचपन में मैं डिस्कवरी चैनल देखा करता था, और कुछ भी लिख सकते हैं, कार्टून शो देखा करता था, डिस्कवरी चैनल देखा करता था, या और कुछ भी लिख सकते हैं आप, जो पसंद था आपको देखते थे। आई यूज़ टू सिंग फिलप्स इन माई चाइल्डहुड, है ना, आई यूज़ टू सिंग, मैं क्या देखता था, क्या गाता था बचपन में, मोटिवेशनल सॉन्ग गाता था, पेट्रियोटिक सॉन्ग गाता था, या मेलोडियस सॉन्ग गाता था इन माई चाइल्डहुड। आई यूज़ टू मेलोडियस सॉन्ग इन माई चाइल्डहुड, आई यूज़ टू मोटिवेशनल सॉन्ग इन माई चाइल्डहुड, आई यूज़ टू पेट्रियोटिक सॉन्ग इन माई चाइल्डहुड, है ना। आई यूज़ टू क्लासिकल सॉन्ग इन माई चाइल्डहुड, आप कुछ भी लिख सकते हैं वहाँ पे। ये यदि ध्यान से सुन रहे होंगे तो आप पूरी अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे, इसका नोट्स नहीं भेजा जाएगा, वीडियो को ही समझ के आपको आपके बुक में भरने हैं, इस बात को आप सब ध्यान रखें। अब है बारी ये लेसन क्वेश्चन 9 को भी आप अपने से करिए, क्वेश्चन 9 को भी आप अपने से समझिए, इसको मैं नहीं समझाऊंगी, मिलता जुलता ही है, एग्जाम्पल देख के खुद ही करिए इसको। 10 को भी देखिए, 10 है, इसमें क्या करना है, आधे दिए हुए हैं, एडवर्ब क्लॉज डिस्क्राइब, आई फील हैप्पी व्हेन समवन गिव मी ए न्यू ड्रेस, दिस सेंटेंस हैज 2 क्लॉज, है ना, 2 क्लॉसेस है, उसको एक आधा दिया है, उसको हमको कंप्लीट करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आई फील हैप्पी बिकॉज, है ना, मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे किसी ने गिफ्ट दिया, मेरे पिताजी ने नए ड्रेस दिया, या मैं इनाम प्राप्त किया, या अच्छे नंबर लाया। आई फील हैप्पी बिकॉज आई गॉट गुड मार्क्स, माई फादर बॉट फॉर मी न्यू ड्रेस, माई फादर गेव मी न्यू ड्रेस, कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, इसलिए आप हैप्पी हैं, है ना, तो उसको खुद से लिखिए, आई फील हैप्पी बिकॉज आई गॉट गुड मार्क्स लिख सकते हैं। आई फील सॉरी, है ना, आई फील सॉरी इफ़ आई डू सम मिस्टेक, सीधी सी बात है, आई फील सॉरी, हम सॉरी महसूस कर अपना गलती महसूस करते हैं जब हमसे कोई गलती होती है ना। आई डू सम मिस्टेक, जब मुझसे कोई गलती हो जाती है, आई डू सम मिस्टेक, ठीक है।
अब तीसरा सी देखिए, आई गेट इरिटेटेड व्हेन समवन बॉदर मी। मैं परेशान हो जाता हूँ जब मुझे कोई, मैं खींच जाता हूँ या मैं परेशान हो जाता हूँ, कोई मुझे परेशान करता है, इरिटेट करता है ना, मैं इरिटेट हो जाता हूँ, कोई मुझे परेशान करता है। आई एम ओवरजॉयड व्हेन समवन है ना प्रेसेस मी। जब कोई मुझे शाबाशी देता है, मेरी काम का सराहना करता है, तो मैं क्या करता हूँ, आई एम ओवरजॉयड, मुझे अत्यधिक खुशी प्राप्त होती है। आई बिकम अनकम्फर्टेबल व्हेन समवन डिस्टर्ब मी। अनकम्फर्टेबल है ना, कम्फर्ट रहते हैं आप, कंफर्ट है यानी आप व्यवस्थित हैं। यदि आप व्यवस्थित नहीं हैं, है ना, आप कंफर्ट फील नहीं कर रहे हैं, कब समवन डिस्टर्ब मी, जब कोई आपको डिस्टर्ब करता है, परेशान करता है। इस प्रकार आपका हो गया ये क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 11 को 12 को खुद से समझना है और आपको करना है। अब मैं केवल क्वेश्चन नंबर 11 को खुद से समझना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को निकालिए, पेज नंबर 70 मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विथ बी, है ना, कॉलम ए से बी को मिलाना है। देखिए हिंट, एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू शो द टाइप, कॉलर, ओपिनियन, साइज, एज, शेप, स्पीड एक्सेट्रा attached to a noun, pronoun, something more than one adjective with the noun or pronoun, है ना। अब देखिए कुछ एडजेक्टिव दिए हैं, कुछ नाउन दिए हैं, मिलान करना है उसके हिसाब से, है ना, किसमें आपका सुइटेबल कनेक्ट हो रहा है उसको देखिए। स्मॉल क्या चीज़ होता है, साइज़, तो आपका साइज़ आएगा 1। न्यू क्या होता है आपका, एज, AGE, एज। ब्यूटीफुल क्या होता है, ब्यूटीफुल आपका ब्यूटीफुल हो जाएगा ओपिनियन, है ना। स्लो स्पीड होता है स्लो। उसके बाद रेड हो जाएगा कलर, रेड क्या है, कलर है। राउंड क्या है, शेप है, तो क्या हो जाएगा राउंड, 6वां नंबर शेप, है ना। अब वुडन है टाइप, आपका 7वां नंबर वुडन। इस प्रकार आपके क्वेश्चन नंबर 10 भी, क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट होता है। और आप बुक में पूरा कंप्लीट कर लीजिए। अभी जितना भी वीडियो में आपने समझा देखा उसको, उसके साथ बुक को रखिए, फटाफट आपका हो जाएगा तुरंत, इसका नोट्स नहीं भेजा जाएगा। अब बाकी जो एक्सरसाइज है 13, 14, 15, 16, 17 और 18, 19 जो भी है उसको आपको स्वयं से एग्जाम्पल को समझ के आपको करना है। ठीक।